बहुत सारे लोगों का सवाल था कि वीडियो एडिटिंग कैसे सीखे। चलो बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सीधा सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा और एडिटिंग सिखा दूंगा तो आप गलत चैनल पे है। मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ एडिटिंग आपको क्यों सीखनी चाहिए और सही तरीका क्या है एडिटिंग सीखने का। क्योंकि वीडियो एडिटिंग सीखने में आपको 6 महीने देने की जरूरत नहीं है। आप 2 या 4 दिन में इतना सीख जाओगे कि अपनी वीडियोज आप एडिट कर सको। सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या आपको सच में वीडियो एडिटिंग सीखनी चाहिए। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो एडिटिंग जब करता है ना कोई, तो वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और इतनी देर होने के बावजूद कभी कभी सिर्फ एक ही सीन एडिट हो पाता है या फिर एक ही सेकंड का वीडियो एडिट हो पाता है। तो क्या आप इतना टाइम बिता सकते हो कंप्यूटर के सामने? अगर आपको लगता है हाँ, तो तभी आपको वीडियो एडिटिंग सीखने की सोचनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको वीडियो एडिटिंग किस तरीके की करनी है। क्या आपको YouTube के लिए वीडियो एडिटिंग करनी है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्री के लिए वीडियो एडिटिंग करनी है, क्या आपको फिल्म मेकिंग के लिए वीडियो एडिटिंग करनी है। ऐसे बहुत सारे करियर्स है जिसमें वीडियो एडिटिंग परस्यू कर सकते हो, पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि आप किस तरह की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो। क्योंकि वीडियो एडिटिंग का एसेंस जो होता है ना, ये नहीं है कि आप कभी भी कंप्लीट एडिटर बन जाओगे। कोई भी एडिटर कंप्लीट नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग योरसेल्फ एज एन एडिटर। मान लो आपने समझ लिया कि आपको एक यूट्यूब वीडियो एडिटर बनना है, तो जो यूट्यूब के लिए वीडियो एडिट करता है ना, वो फिल्म के लिए वीडियो एडिट नहीं कर सकता है। दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होता है। अगर आप ये फिगर आउट कर लोगे कि आपको वीडियो एडिटिंग किस फील्ड में करनी है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनिशियली। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। वैसे तो ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में है एंड आई एम श्योर कि वो सारे के सारे अच्छा काम करते हैं, आपको एडिटिंग भी करके दे देंगे। लेकिन जो पॉपुलर है वो सीखने के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो बहुत सारे लोग उन्हें यूज कर रहे होते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे ना तो इंडस्ट्री में उन सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है ताकि एक ही प्रोजेक्ट पे 3-4 लोग काम कर सके। वैसे 3-4 सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक तो एडोबी प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो और डाविंची रिजॉल्व। सबसे पहले आता है फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो का सबसे बड़ा कौन ये है कि वो विंडोज पे नहीं चलता, वो खाली एप्पल पे चलता है और एप्पल का प्रोडक्ट। बट वही उसका एक फायदा भी है क्योंकि वो एप्पल का प्रोडक्ट है और एप्पल की मशीन पे चलता है, तो वो उसे बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाते हैं, इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल के आती है। दूसरी बात ये है कि वो काफी फास्ट है। अगर आप उसे सीख लोगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। डाविंची रिजॉल्व के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। एक तो ये है कि वो अभी धीरे धीरे पॉपुलर होना शुरू हुआ है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस पर कलर ग्रेडिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर आपको कलर ग्रेडिंग में जाना है या फिर उस फील्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है तो आप डाविंची रिजॉल्व सीख सकते हो। अब इन तीनों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड है वो है एडोबी प्रीमियर प्रो। अब उसका फायदा ये है कि उसके अंदर ना एक बहुत ज्यादा वास्ट लाइब्रेरी है इफेक्ट्स की, एडिटिंग की। आप उसमें हर चीज कर सकते हो। ऐसा नहीं है बाकी 2 सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते, बट इसमें कुछ चीजें आप ज्यादा कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में आफ्टर इफेक्ट्स सीखना है, फोटोशॉप सीखना है या फिर लाइटरूम सीखना है तो उनके साथ इसका बहुत अच्छा कनेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छे से 2 सॉफ्टवेयर को मर्ज करके काम कर सकते हो। अब अगर आपके पास देखो एक विंडो मशीन है तो फाइनल कट प्रो आप वैसे भी नहीं सीख सकते। आपके पास ऑप्शन बचते हैं डाविंची रिजॉल्व और प्रीमियर प्रो। तो इन दोनों में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीमियर प्रो सीखें, क्योंकि अगर आप वो सीखने जाओगे ना तो आपको सीखने के लिए बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। जैसे यूट्यूब पे वीडियो, ब्लॉग्स या फिर राइटिंग में बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। अगर आपके पास एप्पल है तो आप फाइनल कट प्रो सीख सकते हो। फाइनल कट प्रो का भी मटेरियल मिलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सीखना चाहते हो तो प्रीमियर प्रो का इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है हमेशा। मैं पर्सनली प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ। बाकी आप तीनों में से कोई सा भी सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हो। तीनों के तीनों ही बहुत तगड़े सॉफ्टवेयर हैं। अब आता है सबसे मेन पॉइंट कि एडिटिंग सीखने का सही तरीका क्या है। एडिटिंग आप समझो एक तरह से ना पेंटिंग है। आपके सामने कैनवस है, आपके हाथ में ब्रशेस है बहुत सारे, आपके पास कलर्स हैं, आपको उसे पेंट करना है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको क्या पेंट करना है तो आप क्या एडिट करोगे? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है जो मुझे समझ में आता है कि आप एक पेपर लीजिए, पेपर में ना अपना आइडिया लिखिए कि मैं इस वीडियो को इस तरह बनाना चाहता हूँ या फिर इस वीडियो को इस तरह एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। अगर आपके पास रॉ डेटा ऑलरेडी है और आप उसे एडिट करना चाह रहे हैं तब भी आप अपना आइडिया पहले लिखिए। सोचिए कि मेरा आइडिया क्या है इस वीडियो को बनाने के पीछे। मान लीजिए ये एक रोप है, ठीक है, और आपको पता है इससे ना आपको एक फंदा बनाना है। अब फंदा बनाना है, आपने जब ये सोच लिया है तो फंदा बनाने का आप एक तरीका ढूंढेंगे कि मैं ऐसे पकड़ूंगा और इसे ऐसे घुमा के फंदा बना दूंगा। और ये फंदा बनने के बाद टूट गया, वैसे ये ऐसे छोटा भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा। ये मेरा एक आइडिया था जो मैंने एग्जीक्यूट किया। एडिटिंग भी ऐसे ही काम करता है। आपके जो आइडियाज होते हैं उन्हें आपको एग्जीक्यूट करना होता है एडिटिंग के थ्रू। तो आपको जब पता नहीं होगा कि आपको एग्जीक्यूट क्या करना है, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास फुटेज है, फुटेज को सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने के बाद एडिट करने की कोशिश करो। अगर आपको सिमिलर रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे तो यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, सर्च करना शुरू कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा ना कि आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे सीखने में। एडिटिंग आप तभी अच्छी सीख पाओगे जब आप करते करते सीखोगे।
अगर आप खाली सीखने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में चले गए, आपने 40,000 50,000 रुपए दे दिए और आपने 3 महीने भी वहाँ पे लगाए ना, तो आप तब भी एक अच्छे एडिटर नहीं बन पाओगे। एडिटिंग इज ऑल अबाउट आइडिया एंड योर इनर क्रिएटिविटी। आप कितने अच्छे तरीके से उस क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो स्क्रीन पे, ये पूरा एडिटिंग का मकसद होता है। तो यही तरीका है वीडियो एडिटिंग सीखने का। ओके, बाय।